नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत राय। 50 दिन 50 कविताओं का आज 5वां दिन। आज आप मेरे विचारों से 5वीं बार अवगत होंगे। आज आपको मैं दावा करता हूं कि 5वीं बार लगेगा कि हमने सच में किसी अच्छे विचार को सुना। और मैं फिर से आपसे यही अपील करूंगा कि बस आप 5 मिनट तक अपने विचारों को विराम देकर और मुझे सुने, फिर मैं आपको सुनूंगा। और आज का मुद्दा भी भारत का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आज की मुद्दा रहने वाला है गरीबी। और उसके पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे पहले कविता को इतने ध्यान से सुना और मुझे इतनी सराहना और प्रेरणा दी कि मैं 5वीं कविता लिखने के काबिल बना। तो कौन यहाँ पे इनके लिए खड़ा होगा और कौन इनको देगा पनाह? क्या रब का गरीब बनाना सच में गरीबी है या गुनाह? तो ज़िंदगी को मौत बनते अगर देखना है करीब से तो एक दफ़ा मुश्किलें और हालात पूछ लो गरीब से। ज़िंदगी को मौत बनते अगर देखना है करीब से तो एक दफ़ा मुश्किलें और हालात पूछ लो गरीब से। कोई बना है नया नया तो कोई यहाँ जीवन से गरीब है। गरीबी भी है कई प्रकार की, कोई मन से तो कोई धन से गरीब है। मेरे घाव जो नासूर बन गया वो निशानी मेरे पास है। एक गरीब लड़के की कहानी मेरे पास है। छोटा सा लड़का था, कम उम्र थी, मेरी बस उस पर नज़र थी। सबसे पैसे मांग रहा था जब धूप बिल्कुल उसके सर पर थी। मैंने जेब से चंद नोट निकाले और उसका इस्तकबाल किया। इतनी धूप में खुद को जलाने का कारण मैंने पूछ लिया। अभी तजुर्बा भी नहीं था, घूम रहा था यहाँ वहाँ। मैंने बस पूछ लिया, बेटे तुम्हारे माँ बाप कहाँ? पैरों में छाले थे और उसने आंखों में आंसू भर लिया। उसने मेरे सामने दुकान से बस 2 पुड़िया जहर लिया। फेंक दिया मैंने उसे डांट के वो जहर और पुड़िया उसके हाथ से। जो बात कायर की निशानी वो आखिर करना ही क्यों है? गुस्से में फिर मैंने पूछ लिया, आखिर तुमको मरना ही क्यों है? भूख थी पेट में और आंखों में प्यास थी। उसे शायद इस जहां में बस सुकून की तलाश थी। मेरी उंगली पकड़ के ले गया वो जहां उसकी माँ बैठी थी और माँ के ही बगल में उसके पिता की लाश थी। माँ ने कहा कि जहर ले आ, तो मैंने क्या गुनाह किया? आज़ाद होने का अंतिम रास्ता था, वो भी तुमने गिरा दिया। चंद ख्वाहिश पूरा करते करते जिंदगी की लड़ाई में चला गया। जो कुछ कमाया था जिंदगी में वो मेरे 2 साल के पढ़ाई में चला गया। इतना बचाया था कि कफन खरीद सके अपने लिए, मगर वो भी पैसा डॉक्टर की फीस और दवाई में चला गया। बहुत लोग थे करीब, उनके पता नहीं अब कहाँ गए। सरकार ने कुछ पैसा भेजा था, बीच में नेता और बड़े लोग ही खा गए। कई बार छोटी उम्र में बड़े हालातों से डर जाना अच्छा लगता है। जब भूख भी हो और मंजिल भी ना दिखे तो मर जाना अच्छा लगता है। कोई शिकायत नहीं है मुझे ज़िंदगी से, मगर इस पर एतबार कैसे करूं? लाश तो मेरे पास बची है, लेकिन पैसे के बिना अंतिम संस्कार कैसे करूं? माना अंधेरा आने के बाद सवेरा होता है, पर और किरण की आस नहीं है। कोई आगे बढ़ के साथ दे गरीब का, मुझको ये विश्वास नहीं है। माना वक्त से लड़ो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन लाश को कंधा देने के लिए भी 4 लोगों का ज़रूरत होता है। 4 तो यहाँ बहुत है, एक भी नहीं आएंगे, ना कोई साथ देगा। यहाँ ज्ञान तो सब देंगे, लेकिन कोई नहीं मदद का हाथ देगा। यहाँ दूसरों के लिए बड़ा है ज्ञान सबका, लेकिन जब अवसर मिले तब दिखती है इनकी संकुचित मानसिकता। महफिल में बड़ी कहानी और किस्से हैं, लेकिन असलियत में खंगाल के देखो भीतर तो सोच सबके घिसे हैं और सब एक जैसे हैं। यहाँ कपड़ों से ज्ञान देखते यानी सब अज्ञात से अर्धात देखते हैं। यहाँ पैसों से सम्मान देखते और गरीब की औकात देखते हैं। चंद नोट और पैसे देकर एहसान जिंदगी भर जताएंगे, और जिन्हें देने का मन नहीं वो चोर या गजेड़ी बताएंगे। मंदिर में दान करेंगे, फोटो लगाएंगे, जो बस पुजारी के घर गया और रोड पर सोया भिखारी भूख या ठंड से मर गया। मिलती भी कैसे चादर, अल्लाह को देने में अमीरों का चादर गया। हम रोशनी की तलाश में खुद को जुगनू बना लिए और मोमबत्ती सारा चर्च में जल गया। पैसों का रौब यहाँ सबके पास, लेकिन भारत
के कई युवा पढ़ ही नहीं सके। मुसीबत बड़ी थी छोटे बड़ों की बात, हम बात तो करते गए लेकिन लड़ ही नहीं सके। मेरे ये हक नहीं लेकिन क्या व्यर्थ अभिमान सही है। गुजारिश यही है कि दान करने से पहले सोचें कि क्या ये दान सही है। तो क्या जो जिसे मिल रहा है उसको सच में ज़रूरत है, या जो उसके लिए तड़पना अविरत है अभी भी, और अभी भी तड़पना अविरत है। धन्यवाद। बस आपके 5.5 मिनट में मैंने इस कविता को ख़त्म कर दिया, और ये आपको कविता कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अब हम मिलेंगे अपनी 6वीं कविता के साथ। आप जब मेरे विचारों को एक बार और सुनेंगे, मैं चाहता हूँ आप इस कविता को सब तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।